दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति चैप्टर 1। दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। आप देखिए आपका जो है क्लास 9th संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 रेखाएं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो में चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो चैप्टर पढ़ने का कुछ फायदा नहीं निकलेगा। देखिए जो आपका पहला है संख्या रेखा। देखिए दोस्तों संख्या रेखा क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में हल करना है। देखिए संख्या रेखा क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका रेखा है, इस पर हमें संख्याओं को निरूपित करना है, इसे संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस पर संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों बीच में 0 है और दोस्तों 0 के दाईं ओर प्लस में संख्याएं जाती है और 0 के बाईं ओर माइनस में संख्याएं जाती है। देखिए यहाँ पर आपका +1 +2 +3 +4 ऐसे करते हुए अनंत तक जाएगा, पॉजिटिव अनंत तक जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों -1 -2 -3 यह माइनस अनंत तक जाएगा। तो दोस्तों यही आपका जो है संख्या रेखा है। अब आप देखिए इसके रिलेटेड आपको इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन हल करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको कह देगा कि 1/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम 0 यहां पर लेंगे और उसके बाद यहां पर 1 लेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए 1/2 कहे या फिर 1/3 कहे या फिर 1/4 कहे तो 1/4 यहाँ पर आपका आएगा, लगभग 1/3 यहाँ पर आएगा और 1/2 लगभग आपका यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इस पर निरूपित किया जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों संख्या पद्धति के बारे में। दोस्तों आप देखिए संख्या पद्धति या फिर संख्याएं। दोस्तों आप देखिए संख्याएं देखिए 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जो है दोस्तों आपके कोर्स में नहीं है, यह क्लास 11 से शुरू होगा, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, इसमें देखिए दोस्तों वह संख्याएं आती है जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप देखिए √में -3 √में -4, ये सब जो संख्याएं हैं काल्पनिक संख्याएं में आती हैं। अब आप देखिए दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। दोस्तों अब आप देखिए परिमेय संख्या में दोस्तों प्राकृतिक संख्या आती है जिसे n से निरूपित किया जाता है, पूर्ण संख्या आती है जिसे w से, पूर्णांक आता है जिसे z से और भिन्न संख्याएं आती हैं। यह सब जो दोस्तों है परिमेय संख्या में आता है। आप देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। देखिए दोस्तों वह संख्या जिसका उपयोग हम गिनने में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों 1 से हम गिनना शुरू करते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में आपका 1 आता है, 2 3 4 ऐसे करते हुए अनंत तक जाएगा। ठीक है, और देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को सम्मिलित कर दें तो यह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे दोस्तों आपका अनंत तक जाएगा। ये सब जो है पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों पूर्णांक में आपका 0 आता है, 1 2 3 और देखिए माइनस वाली संख्याएं भी पूर्णांक में आती है, -1 -2 -3। ये सब जो दोस्तों है पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक देखिए 3 प्रकार का होता है, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और आप देखिए दोस्तों भिन्न क्या होता है, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। यह दोस्तों हर और अंश में होता है। यह आपका प्लस वाली संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए 5/4 या फिर कहें 1/2, यह दोस्तों आपका जो रहेगा प्लस में रहेगा। यह सब जो है भिन्न संख्याएं होती है। अब आप देखिए आगे दोस्तों आप देखिए परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा को, वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन दोस्तों जो आपका q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह सब जो होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। और दोस्तों इसके साथ और एक शर्त है कि p और q जो आपका है एक पूर्णांक है, पूर्णांक।
यह धनात्मक या फिर ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। यह दोस्तों पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, देखिए आपकी परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे देखिए -3/2, -4/1, या फिर कह सकते हैं दोस्तों 0/1। यह जो आपका है परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह अनंत के बराबर हो जाता है। इसे परिमेय संख्या में नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यह पूर्णांक होना चाहिए। और देखिए परिमेय संख्या यही आपका है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। और आप देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √3, √5, या फिर कह सकते हैं घनमूल 4। यह सब जो दोस्तों है अपरिमेय संख्या में आती है। जैसे आप देखिए इसको आप कहेंगे कि हम बटे में तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। कहा क्या है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे इसको आप देखिए √3 बराबर लगभग आपका होता है 1.74। यह कहां पूर्ण संख्या रह गया। आगे आप देखिए दोस्तों, इसको हल करने के लिए आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं को जानना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है। एक से बड़ी व प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मतलब देखिए दोस्तों, एक से बड़ी, एक से बड़ा रहना चाहिए। जो आपका एक है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक आपका पूर्णांक है या फिर कह सकते हैं परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि एक भाज्य ना ही है ना ही अभाज्य है। एक से बड़ी हुए प्राकृतिक संख्या जैसे देखिए 2, 3, 4, 5, ये सब जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। जैसे आप देखिए 2 आपका है भाज्य संख्या है जो दोस्तों 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, ये सब जो दोस्तों है भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, और यह धनात्मक होता है। अब आप देखिए दोस्तों भाज्य संख्या, एक से बड़ी हुए प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो। जैसे आप देखिए किसी और से विभाजित हो, एक के अलावा और स्वयं के अलावा। देखिए क्या हो सकती है वह संख्या। भाज्य संख्या जो है दोस्तों 4 से शुरू होता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12। यहां पर आप देखिए दोस्तों 4 जो है 4 से डिवाइड होगा या फिर कहें 2 से भी हो सकता है। ठीक, तो यह एक संख्या से डिवाइड हो रहा है जो है 2। 6 है 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है। और देखिए 8 है 4 से होगा, 2 से होगा। 9 है जो दोस्तों आपका 3 से होगा। यह सब जो है दोस्तों स्वयं के अलावा किसी और संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, इसीलिए यह सब जो है भाज्य संख्या हो गया। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों आगे विषम संख्याएं, वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया या फिर 9 हो गया। यह सब जो है दोस्तों 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, अगर होगा तो दशमलव में आएगा। तो यह सब जो संख्याएं हैं विषम संख्याएं हो गई। और आप देखिए सम संख्या क्या होता है। सम संख्या 2 से विभाजित हो। दोस्तों जो आपकी संख्याएं हैं अगर वह 2 से विभाजित हो रही हैं पूरी तरह तो वह सम संख्या में आती है। जैसे आप देखिए 4 हो गया, 6 हुआ, 8 हुआ या फिर 10 हुआ या फिर 12, यह सब जो है आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। यह जो आपका है दोस्तों सम संख्या रहेगा। ठीक।